हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटोपस। तो जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है, ऑफ सर्कुलर क्वाइल। एक सर्कुलर क्वाइल में क्या हो रहा होगा बेटा, करंट फ्लो हो रहा होगा। एक करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां पे? सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो, हमने बायट-स्वेट्स लॉ पढ़ा था। बायट-स्वेट्स लॉ में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, एक स्ट्रेट वायर की वजह से भी निकाल सकते हैं, रिंग की वजह से भी। तो ये फॉर्मूला बना रखा है अभी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो सेम पैटर्न में हम यहाँ पे भी चलेंगे बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, सर्कुलर क्वाइल कंसीडर कर ली इस टाइप से, और इसके अंदर करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पे वापस यहीं पे कितना आ गया, आई करंट आ गया। तो ये जो सेपरेशन है ये बिल्कुल स्मॉल मान के चलते हैं हम, ताकि हम इसको नेग्लेक्ट कर सके। इसी हिसाब से मान के चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या निकालनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू बायट-स्वेट्स लॉ dB इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाई में आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर होता है। तो अब हमने वही चीजें इसके अंदर भी अप्लाई करनी है। मींस हमें क्या चाहिएगा, एक करंट एलिमेंट चाहिएगा। तो करंट एलिमेंट हमने मान लिया यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास आइडियल करंट एलिमेंट, ठीक है। और वो पोजीशन जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पोजीशन क्या होगी, ये वाली, दैट इज रेडियस, जो इस रिंग की सर्कुलर क्वाइल की रेडियस है उसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी dB इक्वल टू क्या बन जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिवाइड बाई में आर स्क्वायर। साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। अब उसके बाद देखो बेटा, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे है, अंगूठे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पाम रखी हमने अलोंग पोजीशन वेक्टर। तो जो इसके नॉर्मल होगा दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ आ गई, अंदर की तरफ आ गई, ठीक है। अब देखो एक बात है, अगर हम यहाँ पे भी कोई करंट एलिमेंट कंसीडर करें, यहाँ पे अगर आपने करंट एलिमेंट कंसीडर किया तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना बना, फिर 90 डिग्री। यहाँ से अगर आपने कैलकुलेट किया तो भी फिर क्या आई, डायरेक्शन यही अंदर की तरफ आई। यहाँ आपने कंसीडर किया करंट एलिमेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, तो भी क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ आई, और एंगल कितना बना, 90 बना, ठीक है। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक इनवर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, हम इसको रिजोल्व करते होते। तो dB इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू, हर जगह पे देख रहे हो आप एंगल क्या बन रहा है बेटा, 90। तो एक एलिमेंट यहाँ मान लिया, 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 एक एलिमेंट यहाँ, इस टाइप से हमने सारे एलिमेंट कंसीडर करके और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल लिया। अच्छा, अब उसके बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई, समेशन किसका हो रहा है बेटा, कौन वेरिएबल है यहाँ पे, लेंथ। तो dl है, कहां से कहां तक है, 0 से लेके पूरी एल लेंथ। एल लेंथ क्या है इसकी, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके 2 पाई आर तक इसकी लिमिट हो जाएगी। आई बार आ जाएगा, डिवाइड बाई में आर स्क्वायर, रेडियस है, ये कांस्टेंट है, बार आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे, dl बचा। दैट इज इक्वल टू क्या है बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन l हो गया, 0 से लेके 2 पाई आर तक है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, l की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 0 है तो एक खत्म। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, एक आर से एक आर कैंसिल। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू में 2 पाई, ये फॉर्म है जो हमें याद रखनी है इसकी, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 2 पाई। नहीं तो 2 पाई से कैंसिल भी कर सकते हैं, मींस क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई में 2 आर आ जाएगी। लेकिन ये एंगल साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो 2 पाई है, इसलिए
अगर हमें सर्कुलर आर्क की निकालनी पड़ जाए तो सर्कुलर आर्क के केस को मैं इसे रिलेट करूंगा। कैसे है ये, जैसे हमने कोई भी एक आर्क कंसीडर कर ली, ठीक है, ये थी, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा था बेटा, ये इसकी रेडियस है इस टाइप से, यहां पे आपने इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क होगा कि जो लेंथ है, वेरिएबल कौन है बेटा, लेंथ ही तो है, तो यहां लेंथ में फर्क आ जाएगा। लेंथ यहां 0 से लेके 2 पाई आर थी, तो इसकी लेंथ एल जो भी आएगी हम उसके हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। तो अब यहां हमने क्या माना कि ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, अल्फा बन रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां आपने क्या किया, करंट एलिमेंट कंसीडर किया और उसके अलोंग ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये आइडियल हो गया हमारे पास। ये एंगल कितना बना, अगेन 90 डिग्री बना, ठीक है। तो dB की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई में आर स्क्वायर, ये था म्यू नॉट बाई 4, ये dl इंटू में 0 से लेके लिमिट कहां से कहां तक, तो ये हम क्या यूज करें बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है, तो थीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा है, इज इक्वल टू एल लेंथ ऑफ आर्क है डिवाइड बाई में आर क्या है, इसकी रेडियस है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू आर आ जाएगी। तो यहाँ हमने जो लिमिट लगानी है कहां से कहां तक लगानी पड़ेगी बेटा, अल्फा इंटू आर तक, तो यहाँ हमने लिख दिया कि अल्फा आर तक हमने लिमिट लगा दी। क्लियर बच्चे। अब उसके बाद dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ भी साइड भी, तो b आ जाएगा i बाई में आर स्क्वायर, dl का क्या हो गया, l हो गया, लिमिट लगा दी यहां से लेके यहां तक, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई आर स्क्वायर, लेंथ अल्फा आर माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक आर से ये आर कैंसिल, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई आर इंटू में जो एंगल है, ध्यान रहे कि ये जो अल्फा है दैट इज इन रेडियन, रेडियन के अंदर ये एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, यहां एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई बन रहा है, तो 2 पाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर अल्फा था, रेडियन के अंदर था, तो यहां पे हमने अल्फा एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी ये क्या है, मल्टीप्लाई है। अब एक चीज और देखो, इसको आप उससे भी रिलेट कर सकते हो जो आप पहले कर रहे थे, तो वहां पे क्या था, जैसे आपने करंट कैरिंग एलिमेंट इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों के लिए किया था, तो फाइनाइट के लिए क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, फिर क्या था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, तो यहां तक एज इट इज है, तो उसमें जो एंगल की टर्म थी वो एंगल साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 एज इट इज लिख दिया हमने, तो यहां पे क्या है, इसी का एंगल है, तो ये एंगल हमने क्या कर दिया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो याद रखने के लिए आपने जस्ट इसको वो कर दिया। अब ये एंगल अगर रेडियन में ना देके क्या हो, सीधा डिग्री में दे रखा हो, डिग्री में दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री अगर आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, क्या लिख देंगे हम, थीटा बाई में 360 से इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है तो 60 बाई 360 लिख देंगे, मींस रेडियन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 360 से हम डिवाइड करके एज इट इज हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से आप सर्कुलर के केस में ये फाइंड आउट कर सकते हो आर्क वगैरह की और पूरे सर्कल की, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने कंसीडर किया कि यहां पे एक रिंग है, एक रिंग है, उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, एक दूसरी रिंग है, ये रेडियस R1 की थी, ये रेडियस हमने R2 की मान ली, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी बेटा, आपने सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे कि पहले तो इसकी वजह से निकालोगे, ये कॉइल है, तो इसकी वजह से B1 की वजह से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फॉर्मूला यही है, तो I1 डिवाइड बाई में R1 इंटू क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक बेटा, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई में 2R भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं,
इसकी डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ गई, क्योंकि हमने करंट एलिमेंट यहाँ कंसीडर किया और फिर ऐसे हमने ये डायरेक्शन फाइंड आउट की, पाम रूल लगाया, बात खत्म। तो B2 की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ भी ऐसे ही होगी बेटा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ से हमने लगाया पाम रूल तो डायरेक्शन क्या आ गई, अंदर की तरफ आ गई। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 डिवाइड बाई में R2 इंटू 2 पाई और फिर क्या आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, दोनों में अंदर की तरफ होगी। तो सीधी सी बात है, बी नेट जो होगी इन दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अंदर की तरफ है। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई y1 बाई r1 प्लस I2 बाई r2 और डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो ठीक है, 2 आ जाएगा। तो जो भी आएगा ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसमें से एक की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मींस करंट ऐसे जा रहा था अगर यहां पे, तो अब क्या किया हमने, एक की डायरेक्शन ये कर दी, यहां से करंट I1 है, यहां से करंट I2, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। तो B1 मान लेंगे, B1 मान लेंगे तो यही आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, I डिवाइड बाई में R1, I1 बाई R1 इंटू में क्या लिखते हैं बेटा 2 पाई, और ऐसे है तो वही डायरेक्शन है अंदर की तरफ, जो यहां थी वो लिख दिया है। ठीक है, अब क्या है, जो B2 आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, जैसे इसमें किया था ऐसे ही इसमें कर देंगे बेटा, I2 डिवाइड बाई में R2 इंटू में 2 पाई। लेकिन डायरेक्शन देखना आप, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हुआ यूं, तो यहां आपने क्या किया, इसको थंब को रखा ऐसे, और जो पाम है नॉर्मल टू पाम, वो क्या बता रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, रेडियली आउटवर्ड आ जाएगी, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये डायरेक्शन आएगी। अब अगर आप बी नेट निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालोगे, देखो इसकी वजह से सीधी सी बात है ज्यादा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। कब कम होगी, जब ये करंट और ये करंट आपस में क्या हो, सेम हो, तब हम बता सकते हैं। लेकिन अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां हम क्या करें बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, सिर्फ क्या बता सकते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कि 2 पाई कॉमन आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई। ठीक है, तो I1 बाई R1 माइनस I2 बाई में R2 आ जाए। ठीक है, ये हम बता सकते हैं बिना इसके कि भाई ये आएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन कन्फाइंड नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास एक कंडीशन मान के चले कि I1 इज इक्वल टू I2 होता, तो हम लिख देते ये 2 आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 I1 की जगह पे I बाई R1 माइनस I बाई में R2 लिख देते। ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर रहेगी, बस R1 का पता है हमें छोटा है, R2 क्या बड़ा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो जो डायरेक्शन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, ये पास में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो ये पास में है तो इसकी फील्ड ज्यादा, इसकी क्या हो जाती, कम हो जाती। कब, जब ये दोनों क्या होते, बराबर होते हैं। लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये कम करंट फ्लो हो रहा है या ये ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन से ही हम अंदाजा लगा पाएंगे। इनकी जब फिक्स वैल्यू होगी तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे। अगर सेम है तो हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी। क्लियर बच्चे। ठीक है, तो अब हम और इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं इसकी। जैसे हमने कंसीडर किया दो सर्कुलर रिंग कंसीडर कर ली बेटा, ठीक है, और दोनों कैसे रखी हुई हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मींस दोनों के प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इस टाइप से है कुछ, एक ये है और एक हमारे पास ये, ठीक है, तो इस टाइप से प्लेन रखे गए हैं। मींस अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे ये मान के चले हम कि ये एक रिंग है और दूसरी रिंग ऐसे बेटा, ठीक है, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। क्लियर बच्चे।
तो अब एक बात बताओ, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट क्या हो रहा है बेटा, आई फ्लो हो रहा है। ऐसे हमने करंट मान लिया इनके अंदर से। अब B इज इक्वल टू सर्कुलर कॉइल की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू में 2 पाई था, तो क्या था दूसरा फॉर्मूला लिखे तो हम म्यू नॉट बाई 2 I बाई में आर। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब उसके बाद क्या है, अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है इसकी वजह से। तो क्या करेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे और करंट की डायरेक्शन के अलोंग हमने अपने राइट हैंड की कर्ल्स को ऐसे बेंड किया, और फिर जो थंब है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मींस जो ये वाली रिंग है, इसको अगर मैं 1 का नाम दूं और इसको अगर 2 नाम दूं, तो जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये B1 की वजह से यहां हो जाएगी। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब क्या है, एक रिंग ऐसे जा रही है, ऐसे है ना, ऐसे, तो करंट कैसे मान रखा हमने, ऐसे फ्लो हो रहा है। मींस जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। यहां से हमने बताया कि ये जो करंट है ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है। तो सीधी सी बात बेटा, अगर आप यहां से ऐसे फाइंड आउट करोगे तो ऐसे आ जाएगी करंट की डायरेक्शन। ऐसे वाली रिंग की थी जो ऐसे वाली रिंग है, तो उसमें कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अगर करंट उल्टा फ्लो हो रहा होगा तो क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आ गई हमारे पास ये वाली। तो ये किसकी वजह से आ रही है बेटा, B2 की वजह से आ रही है। देखो ऐसे इसमें करंट ऐसे पास हुआ, मींस इसकी डायरेक्शन के अलोंग हमने ऐसे रखा, तो थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ये B1 आ गई, तो ये किसकी वजह से, B2 की वजह से आ रही। अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो देन वी कैन से B नेट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो इस वजह से जो भी आएगा हमारे पास, B1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, B2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। B1 अगर I की वैल्यू दे रखी है, R दे रखी है, तो निकाल देंगे उसकी भी वैल्यू। जैसे हमने इसकी रेडियस भी क्या मान रखी है, R मान रखी है, दोनों ही रेडियस हमने क्या मान ली, R मान ली। तो उस केस में B1 क्या आ जाएगा हमारे पास, B1 म्यू नॉट बाई 2 IR आ जाएगा, ये आ जाएगा एज इट इज इस रिंग की वजह से। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ हमने क्या लिख दिया, ये J कंपोनेंट के अलोंग लिख दी। ऐसे ही B2 जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, X के अलोंग, मतलब I कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई में 2R, इस टाइप से। ठीक है, ये इसकी वजह से आ गई I के अलोंग, ये इसकी वजह से आ गई, ये J के अलोंग। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो इस टाइप से आप सर्कुलर प्लेन इसमें हो तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हम इस टाइप से और क्वेश्चन लेते हैं, यहां हमने कंसीडर कर लिया इस टाइप से, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे फ्लो हुआ, और फिर ये ऐसे चला गया। इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है, और ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना बेटा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, फाइंड B एट ए सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है, तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें दो इसको कई हिस्सों में बांट लेंगे। जैसे हमने 1 ये पोर्शन मान लिया, ये 2 मान लिया, ये क्या मान लिया हमने, 3 मान लिया, ये क्या मान लिया हमने, 4 मान लिया, इनकी सिमेट्री के हिसाब से। अब क्या है, इसकी वजह से, पहले की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इसकी वजह से, तो इसके ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वायर के अंदर हमने पढ़ा था कि साइन एंगल कितना बन गया, क्योंकि BDL साइन थीटा था हमारे पास, BIDL साइन थीटा, और ये एंगल किस किस के बीच था, करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच था। एंड पोजीशन वेक्टर, तो करंट एलिमेंट ऐसे हो गया और पोजीशन वेक्टर भी कैसे हो गया, ऐसे हो गया, तो एंगल कितना बन गया इन दोनों के बीच में, 0 बन गया। तो यहां से जो B1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, है ना। साइन 0 क्या होता है, 0, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन 0, तो उसके हिसाब से B1 क्या आ गई, 0 आ गई।
सिमिलरली जो B3 आएगी हमारे पास वो भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि ये भी ऐसे ही है। क्लियर? अब क्या बचा, B2 बचा, जो B2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। तो यहां से करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, पाम रूल लगाओ तो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, तो मैग्नीट्यूड कितना उसका, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आर कौन सा, R1, ठीक है, इनटू जो एंगल है, वहां एंगल पूरे सर्कल में कितना था, 2 पाई था, यहां क्या है, सेमी सर्कल है, तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें जैसे हमने कोई भी आर्क का कंसीडर किया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पाई रेडियंस के अंदर है, तो ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। कहां आई ये डायरेक्शन, ये इनवर्ड आई है, तो लिख दी इनवर्ड। ऐसे ही ये बेटा, तो इसमें क्या होगा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जो पाम है, पाम के नॉर्मल क्या आएगी, नॉर्मल आउटवर्ड आ जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। B4 को लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई में R2 इंटू में पाई आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या आ गई, आउटवर्ड आ गई। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बी नेट जो होगी वो क्या होगी, इसकी वजह से, क्योंकि ये पास में है, मींस रेडियस स्मॉल है तो बी ज्यादा होगी, रेडियस लार्ज है तो बी क्या होगी, कम होगी। मींस किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, इनवर्ड वाले का, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो बी नेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई में R2, क्या लिख देंगे, इनवर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। क्लियर है बात? तो किसी भी शेप की दे रखी हो, सर्कुलर है या स्ट्रेट वायर है, इनकी वजह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया यहाँ पे, कि भाई सर इस वायर की वजह से भी और इसकी वजह से भी। बाकी कॉम्बिनेशन के ऊपर हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल और करेंगे, एक वीडियो में और बनाऊंगा इसके ऊपर, कि जो कॉम्बिनेशन होगा, जो हमारे सर्कुलर शेप है और जो हमारी लीनियर शेप है स्ट्रेट वायर वाले, उनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अभी हम सर्कुलर शेप में और थोड़े थोड़े से हल्के फुल्के कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ये तो हमने नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल कंसीडर किया वो ये किया बेटा, कि ऐसे इससे हम कोई शेप बनाएंगे बेटा। ठीक है, मींस यहां से हमने एक वायर लिया और वो वायर यहां से जाके फिर ऐसे गया, फिर वो वायर यहां आया और फिर वो ऐसे आया, फिर वो वायर यहां आया, फिर वो ऐसे आया, फिर ये वायर यहां पहुंचा। ठीक है, ये जस्ट क्या बता रहे बेटा, एक्चुअल में जो तार की पोजीशन है वो ये है कि ये तार ऐसे बेंड किया, ऐसे बेंड किया और ऐसे बेंड किया। ठीक है, ये डिस्टेंस r मान ली यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की भी क्या है बेटा, r है, यहां से यहां तक की भी क्या है, r है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके अंदर यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इसके ऊपर। तो करंट ऐसे आया, ऐसे यहां पे चल के आया, ऐसे यहां आया तो ऐसे यहां आया होगा, ऐसे यहां आया तो ऐसे यहां आया होगा। ठीक है, हम इसको क्या कर लेंगे, वही सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, हर एक सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट निकालनी है वो निकाल लेंगे हम। तो ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। ठीक है, ये सेगमेंट हमने डिवाइड कर लिए। तो अब अगर आप B1 निकालो, फर्स्ट सेगमेंट से निकालो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से चले तो अलोंग दिस वायर है, तो एंगल 0 बन गया, पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट, क्योंकि हमें करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो करंट एलिमेंट और इसके जो एंगल बना वो 0 बन गया, तो साइन 0 0 होके मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगी। इसकी वजह से भी ऐसे ही होगा, इसकी वजह से भी ऐसे ही, इसकी वजह से भी ऐसे ही। तो जो हमारे पास B1, B3, B5, B7 जो आए वो सारे के सारे क्या आए बेटा, ये 0 आ गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में।
तो B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर आर्क बच गई, ये एंगल हम कोई भी मान सकते हैं, जैसे थीटा मान लिया, अल्फा मान लिया, जो भी मानना है आपने, ठीक है, पाई बाई 4 रेडियन के अंदर डायरेक्ट मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपने एक सर्कुलर आर्क कंसीडर की, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कितना हो जाएगा, 3r हो गया, क्योंकि ये बन गई रेडियस, अब कितना हो गया 3r, ठीक। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड होगी, इनसाइड लिख देंगे हम, ठीक है। इनटू में क्या था बेटा, जो एंगल था, एंगल क्या है, थीटा डिग्री में है, तो हम क्या कर देंगे, थीटा बाई में 360 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, B4 की वैल्यू, अब इसमें देखो बेटा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और पोजीशन वेक्टर ऐसे है हमारा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटवर्ड आ जाएगी। B4 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई में r कितना रह गया, ये 2r रह गया, तो I बाई 2r हो गया, थीटा बाई में 360। ऐसे ही B6 की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई में ये r बच गया, है ना, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई में 360। इसकी डायरेक्शन उस साइड है तो क्या हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास B2, B4 एंड B6 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको, ये प्लस का मान लो, ये माइनस का हो जाए, ये प्लस का, तो क्या कर लेंगे हम, मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक बेटा। नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये पास में है तो इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड, ये पास में है तो इसका, ये दूर है तो इसका मैग्नीट्यूड कम, ये दूर है तो इसका मैग्नीट्यूड कम, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो नेट जो आएगी वो क्या आएगी, इनवर्ड ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में हम थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, इसी वाली चीज को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना देंगे। जैसे हम शेप ड्रा करेंगे इसमें भी वायर की, बट हेल्प ले रहे हैं इसकी, ठीक है। तो ये डॉटेड बना दिया, ये सर्कल इस टाइप से और ये सर्कल कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से एक वायर लिया और हम यहां से यहां ऐसे चले, फिर उसके बाद हम यहां आगे लगभग हाफ पे, ये पाई बाई 4 एंगल पे, यहां आके फिर ऐसे आगे, फिर यहां आगे, फिर हम यहां ऐसे आगे, फिर यहां आए, फिर यहां ऐसे चले, 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 ठीक है। तो हमारे पास जो शेप होगी वो कुछ इस टाइप की होगी बेटा, ये वायर की हमारे पास एक्चुअल शेप बनी, और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये सेंटर था, यहाँ करंट ऐसे चला, ऐसे आया, फिर 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 ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो एक सर्कल इस टाइप से, अब इसकी जो रेडियस है इनर, वो हमने R1 मान ली, और जो आउटर है ये वाला पोर्शन, तो उसकी हमने क्या मान ली बेटा, R2 मान ली, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, ये R1 का है, ये R2 का है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले ये सेगमेंट, क्योंकि अगर आप सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हो, तो ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, जो बड़ी लूप का एरिया है, वो सारे सेगमेंट क्या है, एक ही है, उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, एक टाइप से ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला, छोटी लूप के जो बने थे उनकी वजह से ये अलग से बन जाएंगे, तो 4 सेगमेंट बड़ी के हैं और 4 सेगमेंट छोटी के हैं। ये पोर्शन है जो, ये कैसे ट्रीट कर रहा है कि एंगल 0 बन जाएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इस सेगमेंट को लेके चलूं
कि इस सेगमेंट से आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो यहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो B इज इक्वल टू dB जो आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर इंटू में क्या था बेटा, जो एंगल था, ठीक है, एंगल था जो भी था। अब एक बात बताओ, हमें क्या चाहिएगा, I चाहिएगा, R चाहिएगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई में R2, इसकी वजह से क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R2 सेंटर के ऊपर, इनटू में जो एंगल है, एंगल अब कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे ये हमने किया था तो ये 90 डिग्री था, ये हाफ है तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्ड हो जाएगी, इसकी वजह से भी क्या होगी, इनवर्ड, इसकी वजह से भी क्या होगी, इनवर्ड होगी, इन छोटे वाले की वजह से भी क्या होगी बेटा, इनवर्ड होगी, तो सभी की वजह से क्या आ रही है, इनमें इनवर्ड आ रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। अब ये 4 सेगमेंट थे, तो ये बिगर लूप की वजह से था, बिगर लूप से 4 सेगमेंट हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई में R2 इंटू पाई, पाई बाई 4 है तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसकी वजह से, बिगर लूप की वजह से। अब अगर हम स्मॉलर की वजह से बात करें, तो स्मॉलर की वजह से क्या आएगा हमारे पास, स्मॉलर ये वाली पोर्शन है बेटा, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई में R1 आ जाएगा, इंटू एंगल कितना है, पाई बाई 4 ही है, डायरेक्शन भी क्या है, वही है अंदर की तरफ, 4 है तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्मॉलर की वजह से B नेट कितनी आ गई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई में R1 इंटू में पाई, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4, म्यू नॉट I बाई 4 R2 प्लस म्यू नॉट बाई में 4 I R1, क्लियर है। तो अब इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इनकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, 0, यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 बनेगा, यहाँ भी एंगल कितना बनेगा कोरस्पॉन्डिंग 0, यहाँ भी कितना बनेगा 0, तो इनकी वजह से क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसकी वजह से रह जाएगी, क्लियर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, हमने कंसीडर किया यहाँ पे कि एक इनफाइनाइट वायर है, यहां से चला, ठीक है, और यहां जाके क्या हुआ, एक सेमी सर्कुलर लूप बना, फिर उसके बाद ये इनफाइनाइट वायर यही तरफ आ गया और इन्फिनिटी की तरफ चला, ठीक। तो करंट ऐसे फ्लो हुआ, फिर ऐसे आया, फिर ये इसके अंदर ऐसे आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट सेंटर, इस सेंटर के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या है बेटा, ए, क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो रेडियस की तरह ही तो है, तो ए ए ए इस टाइप से हमारे पास मीन्स जो सिचुएशन है हमारे पास वो कैसे है, वो ऐसे है कुछ कि ये हमारे पास सेमी सर्कुलर पोर्शन है और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे, ठीक है। तो ये वायर ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये वायर भी कैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये हमारे पास लूप है ऐसे, क्लियर बच्चे। तो इसकी वजह से आपने अलग से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, इसकी वजह से अलग से, और इसकी वजह से जो सेमी सर्कुलर है उसकी वजह से अलग से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ जो पॉइंट होगा, यहाँ जो पॉइंट है वो किसकी तरह है, सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट कर रहा है, इसकी वजह से निकाल लेंगे तब, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है बेटा, आपको याद हो तो इसको मैं सेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 और 3। ये B1 अगर मैं लिखूं तो B1 की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो एक एंगल सेमी इनफाइनाइट में साइन 0 हो गया था और दूसरा साइन 90 हो गया था, तो हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए बच गया, ठीक है। अब क्या निकालना, हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्शन देखो बेटा, ऐसे लिखा, ऐसे बनाया हमने, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, वाई वाला प्लेन है, ऊपर वाला प्लेन जिसमें सेमी सर्कुलर वाई वाला, ये कौन सा है, जेड वाला है, ठीक है। तो आपने क्या लगाना है इसके अंदर, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से ऐसे आपने करंट एलिमेंट, यहां सेंटर है तो इस सेंटर के ऊपर ऐसे निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड आ जाएगी, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब माइनस जे के अलोंग आ गई,
ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन हम क्या लिख देंगे बेटा, माइनस जे लिख देंगे, जो B1 की डायरेक्शन होगी वो माइनस जे लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, B2 है, B2 जो निकालेंगे दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर है ये तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू में जो एंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है बेटा, कितना बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तो एंगल कितना बन रहा है सेमी सर्कुलर में, कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन देख लो एक बार, इस केस में भी ऐसे था, ये सेमी सर्कुलर में हमने क्या किया, ऐसे करंट जा रहा था सेमी सर्कुलर में, तो यहां से किया हमने, तो ये डायरेक्शन आ गई है ना अंदर की तरफ, तो ये कौन सी आ गई, ये अगर हमारे पास जेड वाला था तो ये माइनस जेड वाली आ गई, मीन्स माइनस के आ गई, ये अंदर की तरफ माइनस के आ गई। ठीक है, तो हमने क्या लिख दी बेटा, माइनस के लिख दी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। ऐसे ही हमने क्या माना बेटा, B3 माना, B3 जो आएगी वो ये है, ये पोर्शन है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेमी इनफाइनाइट वाला ही होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए हो जाएगा। और जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन को भी देखना एक बार, जैसे अब करंट कैसे चलना स्टार्ट हो गया बेटा, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया, करंट ऐसे मान लिया हमने, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब सेंटर यहाँ पे है, वैसे था तो सेंटर यहाँ पे था, तो यहाँ अगर हम कंसीडर करेंगे तो फिर से क्या आ गया, वो डाउनवर्ड वाली पोजीशन आ गई, तो डाउनवर्ड वाली पोजीशन कौन सी होगी, माइनस जे वाली फिर से होगी, तो यहाँ पे क्या लिख दें बेटा, माइनस जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर लेंगे, इसको आई जे के की फॉर्म में लिखें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो आएगी, बी नेट जो आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, तो सब में ही है ना, आई बाई ए सब में, ये माइनस जे, ये भी माइनस जे, तो कितना हो गया, माइनस 2j, ये क्या आ गया बेटा, माइनस पाई के आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर बच्चे, थैंक यू।